आई। आज हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो 20 अगस्त 2023 में पूछे गए थे क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा हुआ क्वेश्चन हमारे सामने, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर हैं एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में क्या है? पाई का मान ये लेना है। तो इसका आयत की भुजाएं दे रखी है हमें पहले ही। ये आयत रही, ये क्षेत्रफल है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वृत्त का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज का क्षेत्र या वृत्त का क्षेत्रफल होगा। फिर हमें इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो ऐसे ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, बेस मल्टीपल हाइट। हाइट भी कहते हैं मतलब आधार मल्टीपल लंबाई। ओके, जब हम इसे सोल्व करेंगे ओके, पाई के मान हमने 22/7 रख दिया, आर स्क्वायर है ही। ठीक है, आर निकालना है, अभी तो आर दे नहीं रखा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर, आर का मान आ जाएगा 56, आर का मान 56 आ जाएगा। अगर आर का मान अब 56 आ गया तो अब मैं वृत्त की परिधि निकाल सकता हूँ। देखो परिधि क्या है, ये आर है, तो परिधि निकाल सकता हूँ मैं। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 × 22/7, आर 56 दे रखा है, ये रहा 56 आया था ना, 56 दे रखा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 352 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, और ये एक और इस पर डिस्कस करते चले। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। आपके इसमें आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, कभी कभी इसमें वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन खास करके तो ये ऐसे ही पूछता है, 90% तो ऐसे ही पूछता है। लेकिन कभी कभी इसमें क्या करता है कि आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त की परिधि दे देता है, मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर में वृत्त की परिधि दे देता है। सॉरी, हाँ, वृत्त की परिधि दे देता है। तो फिर इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है हमें। वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा इनमें से ही। कभी कभी वो आयत के परिमाप पूछ लेता है। आयत की परिमाप क्या है, 2 भुजाएं दे रखी हैं, तो इनको दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीपल कर दे पूरी। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ADB इक्वल टू 25 डिग्री है। तब कोण BAD माइनस कोण ABC का मान है। समचतुर्भुज हमेशा ऐसे बनता है, थोड़ा सा तिरछा। ये ध्यान रखना, ये हमेशा थोड़ा तिरछा बनता है। तो लेकिन इसमें पूछा है कि ADB 25 डिग्री है। ओके, ADB यानी कि डी का कोण है 25 है। ओके, अगर ये 25 है तो फिर ये भी 25 हो जाएगा। अगर ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। अगर ये इधर हो जाता तो फिर ये दोनों कोण जुड़ जाते, फिर यहाँ पे आ जाता। ओके, त्रिभुज हमेशा 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज ADC लगा लो या ADB लगा लो या BDC लगा लो। त्रिभुज का कोण 180 डिग्री होता है। 180 कोण हमें ए निकालना है, ए का कोण निकालना है हमें, ये कोण ए निकालना है। ए निकालेंगे तो हम ये 50 हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा। ओके, 50, अगर ये 25 और 25 50 हो गए तो ये कोण निकल जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ए का कोण निकल गया 30 डिग्री।
बी हो जाएगा 50, 50 इसलिए कि 25 तो ये हो जाएगा 25, ये कौन हो जाएगा 25 और 25 50, ए बी सी इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, निकालना क्या है मेरे, ये निकालना है बी ए डी, 2 से मल्टीपल करना है, बी ये निकालना है, हमें सोल्व करना है, 2 तो ये रहा बी ए डी 130 माइनस में ए बी सी, मतलब बी का कोण निकालना है, बी का कोण है 50, अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 210 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये समचतुर्भुज है, कभी कभी इसमें इनका क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो उसमें फिर हमें ये अलग अलग भुजा निकालनी पड़ती है। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो जब उसे डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये आता ही आता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है सीटेट में। ठीक है, ये बहुलक है, ये माध्यक है, एक परिसर है। बहुलक का मान होगा जो इस संख्या में जो ज़्यादा बार आएगा, वो बहुलक जो ज़्यादा बार आएगी संख्या, उसे में से एक संख्या ले लेंगे तो वो बहुलक हो जाएगी। माध्यक, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में बीच में जो संख्या बनेगी, अगर 14 संख्या है तो 6 इधर छोड़ दी जाएंगी, 6 इधर छोड़ दी जाएंगी, तो 2 ले लेंगे 7 और 8 की, है ना। अगर 15 है तो 7 इधर छोड़ देंगे, 7 इधर छोड़ देंगे, तो एक संख्या बचेगी, तो वो माध्यक हो जाएगी। ठीक है, परिसर, रैंक बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ये परिसर है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, जो बच आएगा वो रैंक कहलाएगा। तो निकालना क्या है, माध्यक, माध्यक अब हमें बहुलक भी आ जाएगा, माध्यक भी आ जाएगा और परिसर भी आ जाएगा। निकालना माध्य में, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, तो ये तीन संख्या होगी, 1 2 ये 3, इन तीनों का योग जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है। बहुलक 11, 11 बार, इनमें से 2 बार आए पड़े 11, तो 1 ले लिया मैंने, माध्यक 11 + 13। ठीक है ना। तो ये सोल्व कर देंगे इसे, तो 12 आ जाएगा, दोनों के बीच का आ जाएगा, इन दोनों के 2 से मल्टीपल करके नहीं। ओके, परिसर सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा दी, मैंने 16 आ गया। अब माध्य निकालने में, माध्य के लिए हमने माध्यक प्लस में बहुलक प्लस में रैंक, परिसर बटे में 3, 3 इसलिए क्योंकि ये 3 संख्या है, 1 2 3, 1 2 3, 3 है तो बटे में 3। ओके, तो हम इसे सोल्व करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा इसका। एक इसका ये सिंपल भी है कि ये जो संख्या दे रखी है इसको सारे को जोड़ दो, सारे को जोड़ने के बाद ये कितनी है टोटली, फिर 1 2 3 ऐसे हैं तो उसे मल्टीपल कर दो, इनको सारे को जोड़ के जो योग आ जाए उनको इसकी कितनी संख्या है उसे मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये दे रखा है तो हमें इसके हिसाब से ही सोल्व करना पड़ेगा इसे, और ये हर बार क्वेश्चन में आता है, प्लीज़ आप कोशिश करें कि अगली बार अगर ये क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विमाओं 40 सेंटीमीटर मल्टीपल 36 सेंटीमीटर मल्टीपल x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 प्रति रुपये 100 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 है। x का मान क्या है, तो पहले हमने घनाभ, ये घनाभ ले लिया, माचिस किसी तरह होता है घनाभ, ये बेस है, ये लेंथ में डाल दिया 40, ये बेस है, ये हाइट है। ठीक है, लेंथ दे रहा है 40, बेस 36, हाइट x है, तो हमें x पूछा है, पहले निकालना है पहले तो। ओके, x निकल जाएगा, ये दे रखी है सॉरी, x का मान निकालना है। टोटल कॉस्ट 1032 रुपये, 100 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रुपये। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कितना, 20 बटे में 100 यानी 1.5। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल जो सरफेस एरिया है वो इतना 1032,
बट्टे में सॉरी टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालूंगा तो 1032 बट्टे में 100 1 बट्टे में 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये जब मल्टीपल इसको मल्टीपल करेंगे 5160 रुपये से, है ना, ये हो जाएगा। देखो अगर हम इसे मल्टीपल करेंगे तो 5160 हो जाएगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल तो ये निकालना है हमें। एरिया का अगर हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये दे क्षेत्रफल ये एल प्लस बी, एल मल्टीपल बी प्लस में बी मल्टीपल एच प्लस में एच मल्टीपल एल। ठीक है, तो बी एल और बी हम इसे ऐसे ऐसे इनका मान रखेंगे। अगर हम इसे इस टाइप से मान रखेंगे तो इक्वल टू 5160। ठीक है, अगर हम जब इसे सोल्व करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे 1440 प्लस में 76x, है ना, ये 5160 है। लेकिन ये 2 है, 2 को मैंने इधर ले लिया, पहले ही ले लिया, तो ये काट देगा 2580, तो से कट देगा 2580। अब मुझे x का मान निकालना है, तो 76x इक्वल टू 2580 माइनस में 1440, ये 40 है, इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1140। x का मान निकालना है अभी मुझे, तो 1140 बटे में 76, जब हम इसे काटेंगे तो 15 पा जाएगा, ये 15 पा जाएगा। x का मान कितना हो गया 15। लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, बट हाँ थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि अगर टाइम के हिसाब से तो ये लेंथी सही पड़ेगा। खैर ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि x इज इक्वल टू अंडर रूट में दे रखा है 198 मल्टीपल अंडर रूट 550 और y इज इक्वल टू ये वर्ग है, ये घन में दे रखा है ये, ठीक है तो 1 बट्टे ये इसकी इस टाइप से मान निकालना है हमें इसका। ठीक है, इसमें ये दे रखा है भूतकाफ और दे रखा है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में इसको कभी कभी इसको इसकी जगह व्युत्क्रम लिख देता है, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। ठीक है, तो अब इसे हम सोल्व करते हैं। x इक्वल टू यहाँ पे लिख ले, y इक्वल टू यहाँ पे लीजिए। ठीक है, तो ये वर्ग में है, अगर हम इसे खोलेंगे जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x। ठीक है, x इक्वल टू 330। इसको जब हम अगर ये क्यूब में यानी कि वो घनमूल में, तो हम इसे खोलेंगे जब इसको सोल्व करेंगे 33, y इक्वल टू 33। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, 1 प्लस 1 बटे में x प्लस में 1 बटे में y, ये निकालना है हमें। तो हमें x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया हमारे पास में। ओके, हम इसको रख सकते हैं, ये मान है, इसको निकाल सकते हैं। अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.003। ये बार इसलिए हैं, ये जो बार इसलिए है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार, ये बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है कि ये 30 है, 1 बट्टे में 30। जब हम इसे करेंगे सोल्व करेंगे तो ये इसी तरह से रिपीट हो जाएगा, जैसे 0.3 फिर 0.3 फिर 0.3 फिर 0.3। तो इसलिए अगर हम इसे ज़्यादा सोल्व ना करने की वजह से इस पर बहुत लिख देंगे इसे। इसका एक अलग से फॉर ट्रिक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, उसमें जब इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं तो बटे में 99 लगा देते हैं। लेकिन देखेंगे अगर वो क्वेश्चन आएगा तो फिर कभी। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या से ब्रैकेट में -(1/4) इन्वर्स को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल
ब्रैकेट में -7/4 इन्वर्स का व्युत्क्रम हो। ये देने के बाद वो व्युत्क्रम पूछे फिर भी, मतलब फिर उल्टा करना है इसका। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, एक संख्या ये रही, एक ये रही, ठीक है। मैंने x मान लिया, माना एक संख्या, तो x मैंने इसमें मल्टीपल कर दिया। अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे, दोनों को दोनों तरफ सोल्व करेंगे, तो ये मैंने व्युत्क्रम, ये इन्वर्स में, तो ये इन्वर्स में तो ये बटे में पहुँच जाएगा, यानी कि -1/4। अगर हम इन्वर्स को एक से हटाएंगे तो ऐसे, अगर इसको हटाएंगे तो ऐसा ये हो जाएगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे इस टाइप से, ऐसे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके ओके, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो -4 × x, क्योंकि ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 है, एक तो 1 ही रहेगा। इस टाइप से ये भी, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 7 बचेगा नीचे, ठीक है। ये -4/7 ये जाएगा, ये व्युत्क्रम। अब इसी का तो उल्टा हो सकता है, इसका तो उल्टा ही नहीं होगा। अगर इसमें बटे में 1 रख दूँ या ऊपर 1 रख दूँ, अगर मैं ऊपर 1 रख दूँ ऐसे, इतना ही रहेगा, तो ये घूमेगा ही नहीं। ओके, अगर ये फिर ऊपर जाएगा तो फिर ये इन्वर्स में हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर ये है तो ये मैंने ये संख्या हो जाएगी उल्टी, इनकी व्युत्क्रम। तो 7 ऊपर गया, 4 नीचे आ गया, व्युत्क्रम हो गया। तो अब इसको काट सकते हो, माइनस से माइनस चला जाएगा, 4 × x, 4x = 7/4, ये 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 7/16। अगर कहीं कहीं मेरे से एक्सप्लेन में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, बट थोड़ा आप कोशिश करें। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक, ठीक है। विषय और अंक, विषय अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अंक कितने दे रखे? अंग्रेजी में लिए उसने 72, हिंदी में लिए उसने 84, गणित में 96, इस टाइप से लिए। ओके, यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है, पाइप चार्ट बनाया जाता है, यानी कि एक सर्कल बना के उसमें अलग अलग पाइप चार्ट, ये हिंदी के हैं, ये इंग्लिश के हैं, ये गणित के हैं, इस टाइप से। तो इसमें पूछा है कि त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा। किस संख्या पे पूछा है? सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा। तो हमें गणित का अंक निकालना है, गणित के अंक का त्रिज्या खंड निकालना है, यानी कि पूरे चार्ट में गणित का अंक कितना जगह ले रहा है। ओके, तो अगर हम गणित के निकालेंगे तो गणित में टोटली कितने हैं? 96 गणित के अंक, और टोटल अंक कितने? 400, टोटल 400 है। तो हम निकाल सकते हैं एंगल, इसको कहते हैं त्रिज्या खंड का फॉर्मूला। ये त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का अगर फॉर्मूला भी पूछा जाए तो थीटा मल्टीपल में 360 बटे में टोटल जितने भी है 400, ठीक है। ये एंगल है। 96 मैथ का निकालना है तो 96 बटे में 400 मल्टीपल में 360 ऊपर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 864 बटे में 10, यानी कि 86.4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ, वी और ई क्रमश किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये तो मैं एक बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन ये तो पहली ही से बार देख रहा हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन तो, बट हाँ इस ऐसा क्वेश्चन पूछता ज़रूर है, लेकिन उनमें ये दे रखी होती है पहले ही, ये तीनों दे रखे होते हैं, उनका मान दे रखा होता है जब वो निकालना होता है। लेकिन इसमें पूछे प्रिज्म एक ऐसा होता है, एक चौकुटा सा होता है ऐसा, जैसे एक चोंच ऊपर बनती है ऐसे,
यानी कि 3 डायमेंशनल होती है। जैसे एक नीचे होती है ऐसे ही, जैसे ये एक नीचे है होती है। देखो पूछे प्रिज्म में फेस एफ, ठीक है, फेस पूछ लेता। 5 चाहिए, 5 कैसे, 1 2 3 4 और 5, 5 होगी। ये 6 पूछा है शीर्ष, 6 कौन सा होता है ये मुझे भी नहीं पता इसमें फिलहाल मिल रहा, बट हाँ थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने ये भी नहीं है, मैंने बहुत कोशिश करी इस टाइप के क्वेश्चन देखने की, अदर्स वाइज देखने की भी, पर मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया अभी। मैं बिना वजह एम ही बता दूँ, ठीक है। तो वी दे रखी इसमें से 6, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 ये पूरी हो गई। एक ये 4, ठीक है। जैसे 3 यहाँ पे हो जाएंगी, 3 यहाँ पे हो जाएंगी नीचे, ठीक है। 6 ई किनारों की संख्या, किनारे इसमें 9 हो जाएंगी। 1 2 एक ये 3 हो जाएगी, एक ये 4 हो जाएगी, 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये 9 हो जाएंगे, ओके। किनारों का इसका फल को इसका फॉर्मूला होता है, जब हम इसे सोल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, देख इस टाइप से। ऐसा ये होता है, इसको कहते हैं किनारों का फॉर्मूला या फलकों का फॉर्मूला कहते हैं ज़्यादा इस करके, ठीक है। इस टाइप से ये सोल्व करेंगे, ये रखा मैंने, ठीक है। तो ये पूछा, ये ऑप्शन दे रखा है, तो इस ऑप्शन के हिसाब में इनको पुट करके मैं ऑप्शन में रख के नहीं, जो सा बराबर आ जाएगा उसको मैं मान लूँगा कि ऑप्शन है। तो बी आंसर है इसका ये, ठीक है। अगर मैं एफ़ की जगह एफ का मान 5 यहाँ पे रख के नहीं, वी का मान यहाँ पे रख के नहीं और ए का मान यहाँ पे रख के नहीं, अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो ये 10 बराबर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा इसका, तो ये ठीक है। वैसे अगर फलकों का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये होता है, थोड़ा याद रखना। और ये आता भी है क्वेश्चन, है ना। तो ये जब सोल्व करेंगे 10 आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ रहा है बराबर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.5 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है, पाई का मान ये लेना है हमें। तो ये बेलन है, इसकी हाइट जो दे रखी है 1.2, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में मुझे निकालना है। तो ये 1.2 जो मीटर है, मैं इसे सेंटीमीटर में अगर जब कन्वर्ट करूँगा तो पॉइंट कीजिएगा तो यह जाएगा नीचे 10, मल्टीपल में मुझे सेंटीमीटर करना है तो ये 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर 120 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी लेंथ, यानी कि एच, ठीक है। अब आयतन, हाँ बेलन की आयतन इतना दे रखा है 6420, ठीक है। और बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, देखिए पाई आर स्क्वायर एच। आयतन ही निकालना है, बस आयतन दे रखा है तो क्षेत्रफल निकालना है, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलन का आयतन दे रखा है, सॉरी ये आयतन है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है का फॉर्मूला है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है ये, ओके। जब हम इसे सोल्व करेंगे, इसमें मान रखे नहीं तो आर निकल जाएगी, आर आ जाएगा हमारे पास, आर इजक्वल टू, सॉरी ये आयत है, गलती हो रही है, ये आयत है, आयत का फॉर्मूला है ये। जब इसे सोल्व करेंगे तो आर का मान, आर इज है कि त्रिज्या, त्रिज्या होती है यहाँ से जो ये होती है, पेन नहीं चल रहा पता नहीं क्यों, ये त्रिज्या होती है, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 7/2। अब मुझे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ मैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, एच हमारे पास है 120, आर भी मिल गया हमें 7/2, पाई का मान हमने लेना है 22/7, 2 है ही। अगर हम इसे
सोल्व करेंगे, इसमें मान रख के नहीं, जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में। ओके, लेकिन हाँ ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन कहला सकता है। ओके, एक ये नीचे क्वेश्चन दिख रहा। रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा पी क्यू एक किरण इस प्रकार है कि कोण क्यू पी ए बराबर में 7x और कोण क्यू पी बी इक्वल टू 5x है, तब ब्रैकेट में 8x माइनस 10 डिग्री का मान है। तो ये सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो ए बी दे रखी है, इस पे एक बिंदु पी, ये रहा, और पी का कोण कितना दे रखा है, कोण कितना दे रखा है, क्यू पी बी ये 5 है, क्यू पी ए ये 7 है, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये त्रिज्या सी बन रही है, एक देखो त्रिभुज सी बन रही है, इसे बन सकती है, बन जाएगी ना त्रिभुज, ये त्रिभुज पूरी, त्रिभुज का मान होता है 100 डिग्री, 180 डिग्री। जब इसे सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 15 x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 अगर मैं रखूँगा 75 हो जाएगा ये, यहाँ पे मैं अगर मान रखूँगा, ठीक है, x का मान सॉरी यहाँ पे रखूँगा तो अलग हो जाएगा ये, लेकिन मुझे निकालना ही है। फिर मैं अगर मुझे x का मान जब यहाँ पे रख दूँगा तो सोल्व हो जाएगा, मैं यहाँ पे रखूँ क्यों, रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। x का मान इतना आ जाएगा, ये पुट है, अगर मैं ये सोल्व करना है, ओके। अगर x का मान 15 माइनस 10, ठीक है, अगर जब इसे सोल्व करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो कहीं कहीं मिस्टेक हो रही है, तो प्लीज़ आप मिस्टेक को इग्नोर करना थोड़ा, और ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपये पर बेचता है, एक वस्तु को, तो तब तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 रुपये पर बेचता है, यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि पूछा गया है उसमें, ठीक है। उसने पूछा है कि एक कोई वस्तु है, अगर 384 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और 400 पर बेचता है तो उसका नहीं पता, लेकिन इन दोनों को अगर मिला के बेचता है, बेचे तो बेचने पर, है ना, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो देखो, सेलिंग प्राइस है पहला 384, लॉस 20% का हो रहा है। अगर लॉस 20% का लॉस होने के बावजूद 384 हो रहा है, तो यानी कि ये 80% है टोटली, ठीक है। और मुझे चाहिए 100%, ठीक है ना, मुझे चाहिए 100%, तो ये 80 है, मैं 80 बटे में निकाल के 1% निकाल सकता हूँ यहाँ पे। जब 1% आ जाएगा तो उसे मैं 100 से मल्टीपल कर दूंगा तो 100% हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला, एक तो ये बेसिक है, बिल्कुल बहुत बेसिक। एक ये है कि मैं इसे इस टाइप से निकाल सकता हूँ, सोल्व करूँगा। हानि को जो फॉर्म हानि निकालते हैं तो लॉस कॉस्ट को, है ना, कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी टोटली, एस पी मतलब सेलिंग प्राइस 384 हो जाएगी। ये फॉर्मूला अगर मैं इसमें रखूँ, देखो अगर मैं इसको रखूँ ऐसे ही, 100 में से 20 चला जाएगा, यहाँ तो 80 हो जाएगा, ये 384 एस पी की जगह आ जाएगा, मल्टीपल में शो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इस 100 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ओके, 480। इसी तरह से अगर मैं इसे सोल्व करूँगा, सॉरी ये इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, इसमें है 400 पर बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है,
ठीक है। इसमें भाई ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, अगर जब इसको 400 पर बेचते हैं तो इसमें 25% के लाभ होता है। पेन नहीं चल रहा है, ठीक है। देखो प्रॉफिट होता है, थोड़ा ध्यान देना, सॉरी ये टाइपिंग में गलत मिस्टेक होगी। ओके, तो सेलिंग प्राइस 400 की है, प्रॉफिट हो रहा है इस पर 25%, यानी 25% के प्रॉफिट हो रहा है और 100% वैसे तो होता है, तो यानी कि ये 125% हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका भी 1% अगर निकालूँ तो 125 बटे में डाल कर सकता हूँ इसके, तो फिर निकल जाएगा, है ना। वैसे अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखूँ तो ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो रहा है 25% के लाभ लेने पर 400 की बिकी है, ये इसमें 20% का हानि होने पर 384 में बिका है। समझ में आया ना, ये थोड़ा यही लॉजिक है। ओके, जब मैं इसमें अगर इसमें 100% निकालूंगा तो 320 की वो प्रोडक्ट था, वो 320 का प्रोडक्ट था, 25% लाभ लिया तो हमने 400 के बेच दिया। ये 480 का प्रोडक्ट था, 20% की हानि हुई तो 384 में बेच दिया। इतना ही फ़र्क है बस। ठीक है, ये दोनों निकल काट सकता हूँ, दोनों निकल गए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 800, 480 प्लस में 320 इज इक्वल टू 400। ठीक है, और वस्तु टोटली वो 400 रुपये की थी, सॉरी वस्तु वो टोटल दोनों ही 800 रुपये की थी। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है इसमें 852 सेलिंग प्राइस दे रहा पर बेचता है, दोनों वस्तुओं को वो कुल मिलाकर 852 पर बेचता है। ठीक है, 852 पर बेचता है, तो प्रॉफिट हुआ कितने उसको 52 रुपये का, किस पे हुआ 800 पर। तो मुझे निकालना क्या है इसमें प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये तो निकालना है कभी। तो 52 बटे में 800 मल्टीपल में इधर 100% होती है, तो प्रॉफिट निकालेंगे इसमें से। ओके, तो जब इसे करेंगे, जब हम इसे सोल्व करेंगे प्रॉफिट ही रहा तो निकालेंगे तो 6.5% प्रॉफिट हो जाएगा उसको। ओके, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करता हूँ, दोबारा देखते हैं। ठीक है, एक वस्तु है, उसको 20% हानि पर उसने बेची, जब उसने बेची तो उसने उसके लिए 384 रुपये। ओके, 384 रुपये उसने जब लिए, जब उसको 20% की हानि हुई, तो मुझे ये 100% चाहिए, तो मुझे इसका 100% निकालना है, कितना होता है, तो यानी कि ये 80% होगी। 20% खाने के बाद अगर ये मुझे मिल रहा है तो ये 80% है। अगर ये 80% है तो मैं इसे 80 बटे में नीचे करके नहीं, तो मैं इसमें से 1% निकाल सकता हूँ। 1% जो आ जाएगा तो उसे 100% से मल्टीपल कर दूँ, क्योंकि मुझे तो 100% चाहिए। तो 100% से अगर मैं मल्टीपल करूँगा 100 से, तो वो आ जाएगा 480। ठीक है, इसमें है 400 रुपये की बेची उसने, 25% का लाभ लिया, यानी कि 100 से भी और ज़्यादा, है ना। 25% का लाभ लिया, 100 वो है, 100 और 25 125, यानी कि ये 125% है। तो मुझे इसमें से 1% अगर मैं निकालूं तो 400 बटे में 125 में से निकालूंगा तो 1% आ जाएगा। 1% जितना भी आ जाएगा उसे मल्टीपल 100 से कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये भी 100% ही चाहिए। ठीक है, दोनों ही 100% चाहिए, तो ये आ जाएगा 320, यानी कि 320 पे उसने 25% का जब लाभ लिया तो वो बुक बेची 400 रुपये में, बराबर। यह 480 रुपये की हुई थी, उस पर 20% की उसने हानि हुई तो उसने बेची 384 रुपये में। और ये दोनों का कॉस्ट मूल्य कितना है 800 रुपये, दोनों 800 रुपये की, दोनों ही 800 रुपये हैं ये। ठीक है, और उसने प्राइस दोनों 800 रुपये की, और उन्होंने दोनों जो मिलाकर बेची 852 रुपये में बेची। जब उसने 852 रुपये में बेच दी तो उसको 52 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि वो दोनों तो 800 रुपये की, दोनों का मूल्य तो मेन मूल्य तो 800 रुपये, और बेची उसने 852 पे, तो उसने
₹52 का बेनिफिट लिया, प्रॉफिट लिया, ठीक है। तो ₹52 का प्रॉफिट लिया उसने। अब उसने पूछा कितना परसेंट होता है ये 52%, ये ₹52 कितना परसेंट होता है। तो ये 52/800, क्योंकि ₹52 का प्रॉफिट लिया हमने ₹800 पर, तो ये मल्टीपल में शो हो जाए, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज ही पूछी उसने। हानि मतलब लाभ होएगा, हानि हुई है तो हुई तो लाभ है, अगर हाँ लाभ हुआ है तो ये 6.5%, तो उसको लाभ हुआ है 6.5%। ओके, ये बहुत सिंपल है जो भी है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है पूरा, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे, गुड, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो b कंपेयर b इजक्वल टू 5 आ जाएगा, b इजक्वल टू 5 आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो a का मान इतना आ जाएगा, b का मान 5 आ जाएगा। ओके, तो ये सोल्व करना है हमें। a कितना -4, b कितना है 5, लेकिन ये तो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का 9 हो जाएगा, देख रहा, माइनस का 9 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो कराई नहीं, जो हर बार आते हैं, रिपीट आते हैं, वो भी नहीं है। ये वो क्वेश्चन है थोड़े जो टफ से भी हैं, मुझे खुद टफ लग रही थी बाकायदे, और मैं मानता हूँ कि कुछ थोड़ा ज़्यादा ही टफ आए थे ये क्वेश्चन, 4-5 इसमें लेंथी थे, बट ठीक है, जैसे भी आए बढ़िया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।